प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहा गया ये चौथा वचन है। और इस वचन के कहने के पहले वाले वचन में लिखा हुआ है कि सारे देश में अंधेरा छा गया। और ये बढ़ते हुए अंधेरे ने प्रभु यीशु के दर्द को और बढ़ा दिया। जब दर्द हुआ सहन के बाहर, रोते रोते चीख पड़े। जब दर्द हुआ सहन के बाहर, रोते रोते चीख पड़े। एली एली लमा लमा सबक्तनी, एली 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 लमा लमा सबक्तनी, एली एली। बड़ा विचित्र लगता है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से यह शब्द सुनना कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या परमेश्वर ने उसे सच में छोड़ दिया? परमेश्वर का स्वभाव अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि वो नहीं छोड़ने वाला है। प्रभु यीशु ने जब मुझको और आपको प्रॉमिस किया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तो हमारी धार्मिकता वाली अवस्था के लिए किया या जैसे भी तुम हो तब के लिए किया? शिष्य धोखा देते इससे पहले ही यीशु ने उनको कह दिया था। प्रभु यीशु को तो मालूम भी था कि ये मेरे को छोड़ने वाले हैं। प्रभु यीशु को मालूम था कि ये मेरे को पकड़वाने वाला है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा और फिर से तुम्हारे साथ रहूंगा। और चेलों को समझ में नहीं आया ये थोड़ी देर क्या होती है। थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा, पर मैं फिर से वापस तुम्हारे ही साथ आ जाऊंगा। और इनफैक्ट जब उसने ये कहा कि मेरा पिता के पास में जाना जरूरी है, तो वो इसलिए बोला क्योंकि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। सहायक मतलब परमेश्वर का आत्मा, मतलब परमेश्वर, मतलब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखते हैं, उसके जीवन के एक एक दिन को अगर हम देखते हैं, तब भी ये पाते हैं कि परमेश्वर उसके साथ में है। जिस रात उसका जन्म हुआ, बाइबल बताती है कि आसमान में उसका तारा नजर आया। उसका तारा मतलब उसकी ज्योति नजर आई। और स्वर्ग के दूत भी आकर के गीत गा रहे थे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उसके जन्म के समय प्रभु यीशु मसीह का पिता, जिसको वो पुकारता है, वहां पर रहा। जब वो 12 बरस का था तब भी हम उसको देखते हैं अपनी रीति के अनुसार अपने मम्मा पापा के साथ में, पर वो यरूशलेम को आया करता था। और प्रभु यीशु पीछे छूट गया और यीशु के माता पिता आगे निकल गए और बाद में ढूंढ रहे हैं कहाँ है। और फिर ढूंढते ढूंढते जब आए तो तीसरे दिन उसको मंदिर में पाया। और मंदिर में भी पाया तो मालूम है, यीशु को जब बोले चल हमारे साथ चल, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बोल रहा था अपने माँ बाप को, क्यों ले जाते हो मेरे को यहीं रहने दो, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में। मैं अपने पिता के घर में रहना चाहता हूं। मेरे पिता के घर की धुन मुझ पे सवार है। पर बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, आप 12-13 साल के जो बच्चे हैं, ध्यान रहे, प्रभु जी को जब बोला गया साथ चल, प्रभु यीशु 12 साल के थे, अपने माता पिता के साथ में गए और उम्र के 30 ईयर्स, 30 साल तक बाइबल में लिखा है उनके अधीन रहे, ओबीडियंट चाइल्ड बन करके रहे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की अगली बड़ी घटना मुझको दिखाई देती है जब वे बपतिस्मा ले रहे हैं। यूहन्ना ने बहुत बोला कि मैं आपको कैसे बपतिस्मा दूं, आप ही मेरे को दे दो। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा नहीं, देख
ये बात अभी के लिए हो जाने दे, व्यवस्था पूरी करेंगे। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बपतिस्मा दे देता हूँ, पर मैं तेरे जूते की बंद भी खोलने के लायक नहीं हुआ। और प्रभु यीशु उसके हाथ से बपतिस्मा लेते हैं और लिखा है पानी में से जैसे ही ऊपर आते हैं तो आसमान खुल जाता है और स्वर्ग में से ये आवाज़ आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बेहद प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। यानी 30 साल की जिंदगी तक प्रभु जी ने उसको कभी छोड़ा नहीं था। आज बपतिस्मा ले रहा है इसलिए अचानक परमेश्वर खुश हुआ, ऐसा नहीं है, परंतु बचपन से लेके 12 साल तक देखा, 12 साल से 30 बरस तक देखा, और अब जब सेवकाई के लिए तू चल पड़ा है मेरे बेटे, मैं तेरे को देख रहा हूं, दिन दिन देख रहा हूं, मैं तेरे साथ ही रहता हूं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तो सेवकाई इस प्रकार से आरंभ हो गई और सेवकाई के दौरान भी प्रभु यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। जब वो 5000 की भीड़ को खिला रहा था तो पिता को याद करता है। जब वो लाजर को उसकी कब्र में से निकलने की आज्ञा देने पर था तब भी अपने पप्पा को पुकारता है। जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा था तब भी पप्पा को याद करता है। जब गतसमनी के बाग में बड़ा परेशान और व्याकुल हो गया वहां पर भी पप्पा को याद करता है, क्योंकि उसका पप्पा उसके साथ है, उसकी सुनता है। एक बार तो इतना स्पष्ट दर्शन था, उसके चेलों ने भी बताया कि जब हम एक पहाड़ी पर बुलाए गए, प्रभु यीशु ने अपने 3 चेलों को साथ में लिया और वहां पर स्वर्ग से मूसा और एलिया तक उतर आए उसके पास। बातचीत हो गई, चेले लोग बड़े डरे हुए हैं, करना क्या करना नहीं समझ में आ रहा। उस समय भी स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। स्वर्ग से ऐसी ही एक आवाज़ तीसरी बार सुनाई दी थी और उस समय यीशु वहीं खड़े थे, लेकिन वो आवाज़ यीशु के लिए नहीं थी, लोगों के लिए थी। सोचिएगा कौन सी। प्रभु यीशु की शिक्षाओं में भी लगातार उसका पिता पाया जाता था। लोग कठिन कठिन प्रश्न पूछते थे, स्वर्ग राज्य के बारे में पूछते थे, पुनरुत्थान के बारे में पूछते थे, यहां तक कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना या नहीं देना वो भी पूछते थे। तो प्रभु यीशु ने एक बार क्या कहा उनसे, जब उन्होंने पूछा कि कर देना या नहीं देना, यीशु ने कहा कर का पैसा मेरे को दिखाओ। वो पैसा ला करके दिखाया और वो सिक्के के ऊपर कैसर का चेहरे का इंप्रेशन था। तो उन्होंने उन्हीं को दिखाया और बोला ये चेहरा किसका है, किसका सिर बना पड़ा है इस पे? तो बोले इस पे तो कैसर का है। तो बोले ये कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर पिता का है वो परमेश्वर पिता को दो। यानी कठिन से कठिन बातें भी जब वो किया करते थे तो पिता सामने ही रहता था। क्रूस पर से जब पहली वाणी बोले तो वो शब्द जो निकला, वो पहला शब्द पप्पा, जो पिता उनके साथ में सदैव लगातार साथ में रह रहा है। तो फिर क्या कारण है कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? 2-3 बातें हैं। एक उत्तर के लिए आपको मेरे साथ मिलाप वाले तंबू में चलना पड़ेगा, और उस तंबू में महायाजक साल में केवल एक बार उस मंदिर के सबसे अंदर वाले भाग में जा सकता था, एक ही बार। जब मन में आया तब अंदर जाने के लिए मना करा था परमेश्वर ने, साल में एक बार। और जब भी वो अंदर आएगा उससे लहू लेकर के अंदर आना है, और परमेश्वर उससे ग्रहण करे तो फिर वो पलटकर बाहर जाकर लोगों को आशीष दे पाता था। अभी तो हमें खैर यीशु की पूरी बातें मालूम है, पूरा सुसमाचार मालूम है, यीशु हमारा महायाजक है मालूम है, यीशु जिस लहू को लेकर के जा रहा था मालूम है, और यीशु उस पार जाने के बाद में क्या करता है मालूम है, और यीशु वहां से पलट करके भी आता है, ये भी मालूम है। मेरे और आपके लिए सुसमाचार थोड़ा आसान हो गया, उस समय के लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही होगी।
प्रभु यीशु जो हमारा महायाजक है, वो उस मंदिर के पवित्र स्थान में गया और उस पवित्र स्थान के बाद में उस अति पवित्र स्थान के पर्दे के उस पार जा रहा है और अपने हाथों में जो लहू लेकर के जा रहा है वो उसका अपना खुद का पवित्र लहू है और ये लहू लेकर के उससे उस प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कने का है। और बाइबल बताती है यदि वो लहू ग्रहण कर लिया गया, वास्तव में महायाजक को ही ग्रहण कर लिया गया या नहीं, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां से ब्लेस करती थी और तब महायाजक बाहर निकलता था और तब वो लहू का छिड़काव सब लोगों को मिल पाता था। आज प्रभु यीशु ने मेरे, आपके और सारे गुनाहों को लेकर के बलिदान हुआ। मिलाप वाले तंबू के पास में लोग एक भेड़ को लेकर आते और कुर्बानी के लिए देते, तो याजक उस भेड़ की पहले चेकिंग करता कि क्या ये भेड़ स्वस्थ है, क्या ये भेड़ बिना खोट के है, कोई टूटी हुई हड्डी तो नहीं, ये काना तो नहीं, इसका कहीं लहू तो नहीं बह रहा। इस प्रकार से सब प्रकार से चेक कर लिया, परफेक्ट लैम्ब। और उसके बाद उनसे कहता है अपने परिवार को लेकर के आ, और तेरे परिवार वाले तेरे पीछे खड़े हैं और वो घर के बड़े से कहता कि अपना हाथ इस मेमने के सिर पर रख दे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे गुनाह उस पशु के अंदर जाते हैं। और सारे गुनाह उस पशु में चले गए और उस पशु को तेरे पाप की सजा मृत्यु दी गई और उसका लहू निकाल करके फिर चढ़ाया गया। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, आज परमेश्वर के सम्मुख जब जा रहा है तो मानो सारी दुनिया का पाप लेकर के गया। एक नहाया धोया हुआ महायाजक नहीं जिसने एक मेमने को काटा और मेमने का लहू एक कटोरे में लेकर जा रहा हो, परंतु यहां परमेश्वर का मेमना खुद जा करके खड़ा हो रहा है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पाप को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 49वां अध्याय 59वां अध्याय, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। दूसरा वचन ध्यान से सुनना, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हम लोग प्रभु यीशु के इस वाक्य के लिए बहुत चर्चा करते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपनी खुद की जिंदगी में तो शायद रोज ही मनन करना चाहिए फिर, क्योंकि यशायाह 59:2 कहता है हमारे पाप के कारण उसने अपना मुंह फेर दिया। उसके ऊपर ही लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वे तेरे को बचा न सके, तेरा उद्धार न कर सके, ऐसी बात नहीं। तू खुद भागता है, तू खुद परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री निकालिएगा और उसके 2 अध्याय और उसके 13वें और 14वें वचन में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। मेरी और आपकी खातिर यदि हम पुराने नियम में होते तो बड़ी आसानी से किसी जानवर पे अपने पाप डाल देते और उसको मार डालते। यही काम हमने यीशु के साथ में किया है कि अपने पापों को उसके ऊपर डाला और यीशु आज कुर्बान हुआ। और यहां पर लिखा है लेकिन मसीह के लहू के द्वारा अब तुम उसके निकट आ गए हो।
उसके निकट हम लोग बुलाए गए हैं। 19वां वचन, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मतलब प्रभु यीशु ने वो वाला दंड जो परमेश्वर से दूर हटने का था, मेरे और आपकी खातिर सह लिया ताकि हम उसके करीब जा सकें। कैन यू इमेजिन? जो अनंत से अनंत तक साथ रहने वाला, आरंभ से, अल्फा से ओमेगा तक साथ में रहने वाला है, वो इस क्षण के लिए परमेश्वर से भी दूर हट रहा है हमारी पापों के कारण, और सिर्फ इसलिए कि उसका प्यार बड़ा है। वो केवल चाहता है कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब में लेकर के आ जाऊं। यदि हम इब्रानियों के 10वें अध्याय में देखें तो वहाँ पर भी इसी बात का वर्णन है। 19वें वचन के आगे लंबा वर्णन है, पर आप उसे पढ़िएगा कि किस रीति से वो मंदिर के बीच का पर्दा जो है वो वास्तव में यीशु मसीह की देह को दर्शाता है। और उस देह को यीशु ने मानो हाथ में लिया और तोड़ा ना, उसने तोड़ा और तोड़ करके उनको दे दिया। ये मेरी देह है, तुम उसे खा लो, ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर की रोटी अब हमारे लिए, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में अब उपस्थिति में हमको लेकर के आ गया। ये किस लिए? तो ये हमारे लिए। वो यीशु है जो हमको परमेश्वर के सानिध्य में लेकर जाता। उसी पर्वत पर जहां पर उसने 3 शिष्यों को लेकर के गया, आज वो हमें लेकर के जाता है। हम प्रभु यीशु के रूप को देखते हैं कि वो कैसे जगमगा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। लेकिन परमेश्वर की आवाज मुझको और आपको बोल रही है कि तुम उसकी सुनो, तुम उसकी सुनो कि वो तुमसे क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल हमसे कहती है 2 कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय के 21 वचन में कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप करके देख लिया। क्यों? मेरे लिए और आपके लिए। पहला पतरस 2 अध्याय 22वां वचन, वो तो निष्पाप था, वो निष्पाप था। प्रभु यीशु में एक भी पाप नहीं। लेकिन पहला पतरस 3:18 में बताता है, परंतु वो हर एक पापी के लिए एक बार के लिए, वंस फॉर ऑल, यानी इसके बाद में भी अब कोई और प्रायश्चित के जानवर को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो विधि जो अब तक चली आ रही थी वो समाप्त हुई, और अब ये नई वाचा का लहू है और ये क्षमा का है। और आज प्रभु यीशु उस दंड को भी सह रहे हैं, और वो दंड जो है बड़ा भयानक है। वो केवल अग्नि का दंड नहीं है, वो सिर्फ ऐसा दंड नहीं जिसमें केवल प्यास लगती हो। हम लोग साधारणतः समझते हैं कि प्रभु यीशु ने नरक की आग को भी सह लिया। प्रभु यीशु यहाँ पर भजन संहिता के 22वें अध्याय का जो वचन बोल रहे थे, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वास्तव में हमें नरक की आग की याद दिलाती है। वो ही एक स्थान है जहां पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। बाइबल में से एक छोटी सी घटना जो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में बताया था, याद है? एक धनवान व्यक्ति है और एक भिखारी है, लाजर। और वो व्यक्ति इस लाजर को अब्राम की गोद में देखता है, और देख करके लिखा है बड़ी दूर से देखा, दूर से देखा। परमेश्वर से जो दूर किया जाना है, परमेश्वर से जो दूर किया जाना है वो बेहद भयानक है। वो धनवान व्यक्ति वहां पर रो रहा है, चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, यहां तक कि मेरे और भाई हैं उनके लिए दुआ मांग रहा है। और दंड शायद इंसान सह ले, लेकिन परमेश्वर के साथ में इंसान अगर दूर हो जाए ये सहन नहीं हो सकता। और यही वो दंड था
जो आदम को दिया गया था। जो आदम परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, पाप के कारण उसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया गया। वही दूरी प्रभु यीशु के आज के इस बलिदान के द्वारा फिर मिटा दिया गया, और बाइबल अब हमसे कहती है उसने हमें फिर मिला दिया। क्या परमेश्वर आज भी हमारे साथ में संगति करना चाहता है, रहना चाहता है? बाइबल तो हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं आज भी द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि तू मेरे स्वर को सुनकर पहचाने और खोले तो मैं तेरे साथ भीतर आकर रहना चाहता हूं, भोजन करना चाहता हूं, लंबा समय तेरे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझे नहीं त्यागना चाहता। देख जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूं। यह प्रभु का वादा है, प्रभु यीशु मसीह का वादा है, और उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दे रखा है। वो सचमुच में हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, आपके इस अद्भुत वायदे के लिए धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु यीशु, आपने अपने पिता से वो दूरी को सहा, लेकिन आप हमें परमेश्वर के सानिध्य में लेकर के जाते हैं। आप हमें बचा रहे हैं। प्रभु जी, आपके इस प्यार भरे चौथी वाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी वाणी को सुनकर हम अपनी ज़िंदगी के दरवाज़ों को खुला रखते हैं। आप आइए, हमारे घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारी कलीसिया में आइए, और हम में से हर एक से बातें करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन।